बचपन में ही हम लोग अपने माता पिता से और भाई बंधु से गीत सुना करते थे। तो उसमें ज्योति महाराज, बेनी महाराज, अंदू महाराज, खेदन महाराज, कारू महाराज, विभिन्न गीत हम लोग सुनते थे। धीरे धीरे जब इस पर गहन चिंतन करने लगे और जब मैंने एमए पास किया और पीएचडी करने की जब बारी आई तो हमारे गुरुदेव थे प्रोफेसर डॉक्टर मनोरंजन झा। तो मनोरंजन बाबू को मैंने कहा कि सर हम पीएचडी करे चाहे छिए से हमरा टॉपिक दिया। कल के तोरा कौन टॉपिक नीक लागतो? हम कहली सर हमरा भगत भा सकै छै। कल के हाँ हम एक नंबर टॉपिक हेतै तो भगते पकड़। कहली कौन भगत पकड़? तो कल के कि जे तोरा मन होइ छौ वही पर क्या ले। तो हम कहली कि हम ज्योति महाराज पर कह सकै छियै ने? कल के हाँ भाई दोसर को नहीं केलकै पर अखन तक भगत पर पीएचडी नहीं भेलैए से एहि चीज के तू काज कर। तब प्रस्ताव बनेलिए, पास भ गेलै। पास भेला के बाद तहन हम गेलहुँ अपने अपने गाँव में जो बड़का बड़का भगतिया सब रहे तो भगतिया से संपर्क के लिए हमारे भाई रहथिन सत्यनारायण जी, ई भगतिया के सबके लाबै अपना द्वार पर आ गर्मी के छुट्टी में आबिए तो उनका से 10 दिन 15 दिन गवाबिए। या हमारे खट्टर साहब ये सब इहो सब गाबैत रहथिन। ओहि समय में पूरा हिनकर जवानी रहे, पूरा जोश खरोश में गाबै छलैए। तो धर्मपट्टी के वो की नाम छलै? गिरीपट्टी के धर्मी यादव, कोरियापट्टी के बसंती यादव, इनका सबसे महीनों दिन तक से गवेलिए हम हाथ से लिखलिए। उस समय रिकॉर्डिंग के व्यवस्था नहीं, हाथे से वो बारित रहथिन, हम लिखित रहिए। लिख कर तकर बाद से थेसिस सबमिट के लिए तो जब इंटरव्यू बोर्ड में हमरा पूछलकै जे अहाँ के पीएचडी के टॉपिक की अछि? हम कहलिए ज्योति लोक गाथाक सांस्कृतिक एवं साहित्यिक मूल्यांकन। कहलकै वाह की भेलै ज्योति गाथा? तखन हमसे ज्योति गाथा के प्रसंग में से ब्रीफ केलिए। तो कहलखिन कि जे हमरा सुनाओ की छै ज्योति? हम कहलिए ज्योति एक लोक देवता छथिन और वो लोक देवता के संपूर्ण जीवन गाथा के लोग गाम घर में तल्लीनता के संग गबै छै। किया गबै छै? एकर की उद्देश्य छै? एकर उद्देश्य यह छै जे आत्म शांति और कल्याण की भावना ई गाथा गायन से आत्म संतुष्टि होइ छै, कल्याण होइ छै और सुख शांति प्राप्त होइ छै। एहि दू प्रकार के गाथा छै। एक तो भेलै भक्ति मार्ग के गाथा और दोसर छै मनोरंजनात्मक गाथा। तो भक्ति मार्ग में अबै छै ज्योति, बेनी, अंदू, हरिया, उदय साव, कारू महाराज, खेदन महाराज, ये सब भक्ति मार्ग के लोक देवता छथिन। और दोसर जे पक्ष छै मनोरंजनात्मक, जेना अल्लाह रुदल, वो एकटा गाथा लोक गाथा छै। तो अल्लाह रुदल के पूजा और भक्ति मार्ग में वो नहीं आबै छै, वो अलग छै। अल्लाह रुदल, लोरिक, सलहेश, ई सब जे गाथा छै, राय रंगपाल, दुल्ला दयाल, बहुरा गोढ़ी, ई सब
भिन्न भिन्न स्वरूप में गायल जाइ छै और एकर अलग अलग सबके उद्देश्य छै। लेकिन भक्ति मार्ग में या पंच जे पजियार छथिन, ज्योति के अनेक नाम से संबोधित कयल जाइ छै। ज्योति महाराज, ज्योति पजियार, ज्योति बाबा, ज्योतिष पनियार, अनेक नाम से संबोधित कयल जाइ छै। अखन अहाँ सुनलहुँ ई सब जे गाबि कऽ सुनेलखिन, ई आधुनिक शैली में गाबि कऽ सुनेलखिन, जे आदिकाल से प्राचीन काल से जे गायन अबैत छलैए, ओकर आवाज, ओकर स्वर, ओकर जे शब्द के उच्चारण होइ छलै से स्पष्ट नहीं होइ छलै। यह कारण छै जे भगत के समाज में वो स्थान प्राप्त नहीं भेलै जे स्थान वेद के छै, शास्त्र के छै, पुराण के छै, गीता के छै। लेकिन ओहिसँ कम भगत के नहीं छै। एकर एहिमे के सब भाग लै छै? समाज में जे दलित, शोषित, पीड़ित और खासकर राजनीतिक दृष्टिकोण से जे ओबीसी छै, वो सब एहिमे भाग लै छै। वएह सब गाबै छै, वएह सब एकरा प्रचार प्रसार करै छै। एकर कारण की छै? जे अगला समाज भक्ति मार्ग में सहयोग नहीं करै छथिन या इंटरेस्ट नहीं लै छै। कारण की छै? कारण छै जे अगला समाज तऽ सब दिन से पढ़ल लिखल रहलै, तैं वो वेद शास्त्र के मर्म के बुझैत रहथिन। संस्कृत, वेद संस्कृत में लिखल छै, तऽ संस्कृत भाषा के विद्वान तऽ ब्राह्मणे समाज में होइ छलैए, तो वो जानैत रहथिन। अनपढ़ समाज के लिए वेद शास्त्र तऽ दुर्लभ छलैए। तैं समाज में जे लोक देवता सब अवतरित भेला, हुनका सबके पूजा पाठ ई समाज करऽ लागलखिन और हुनकर सबके गुणगान गायन आरंभ केलखिन। कि शनै शनै ई गायन एक परंपरा के रूप में स्थापित भऽ गेलै। दोसर उद्देश्य एकर इहो छै जे पहिने जंगल होइ छलैए, ओहि जंगल में गाम घर के लोग हजार हजार महिष गाय पालैत छलैए और जंगल में बाघ, सिंह, चीता, हरिण, बहुत तरह के खतरनाक जानवर सब होइ छलैए। ओहि सब जानवर से बचे के लेल बथान के परंपरा छलैए। जंगल में बथान बनेने रहथिन, ओहि बथान पर ई सब जे रहै छलाह है। और बाघ, हरिण, चीता जब गर्जन करे तो ओहि सबसे बचे के लेल, आत्मरक्षा करबाक लेल से ई सब गायन जोर जोर से गबैत रहथिन, ताकि वो जानवर सब डर से भागि जाए, हिनका सब पर अटैक नहीं करे। तो दू तरह के छलैए एकर उद्देश्य प्रारंभ में, आत्मरक्षा और आत्मकल्याण, मुक्ति के मार्ग प्रशस्त करब। तो प्राचीन एकर गायन की छलैए? गायन अहाँके दू चारि लाइन सुना दै छी। जे पहिलुका जे गायन शैली छलैए, आधुनिक जे गायन शैली भऽ गेलैए, ओहिमे जे की परिवर्तन छै से हम जे गाबि कऽ सुनायब तऽ ओहिसँ अहाँके स्पष्ट भऽ जायत। अखन वर्तमान में जे गाबि कऽ सुनेलखिन तऽ हम सुनिए देखलिए, रिकॉर्ड भइए गेलै। जेना हम ज्योति पर जे पीएचडी केलहुँ, तऽ ज्योति के संदर्भ में दू लाइन हम कहै छी। ज्योति महाराज के जन्म जे भेलै से वो जोतल खेत में धर्मराज बालक के निर्माण कऽ कऽ फेंक देलकै और कीर्ति पासवान नामक जे व्यक्ति रहे चौकीदार,
वो भिनसर में पहरा कए के घर आपस आबैत रहे, देखल कि रास्ता में बच्चा के कानैत खिजैत, वो हुनका दया आबि गेलै और वो बच्चा के उठा लेलकै, लए गेलै घर, पालन पोषण करऽ लागलै। वो निपुत्र छलै। धर्मराज की कृपा से हुनकर जे कीर्ति पासवान के जे पत्नी छलियै, हुनका दूध आबि गेलै और अपने दूध से वो कीर्ति पासवान अपन बच्चा के से पालन पोषण करऽ लगलै। एकर नाम ज्योति किया पड़लै? ज्योति दू तरह से पड़लै। एक तऽ जोतल खेत में हिनकर ई उपलब्ध भेला, तैं ज्योति नाम पड़लै। दोसर पक्ष इहो छै जे हिनका में एक दिव्य ज्योति से छिटकलै, तैं हिनकर नाम ज्योति पड़लै। तो दूटा दृष्टिकोण छै। खैर, तो कीर्ति पासवान अपन पालन पोषण करऽ लगलै। जहन 10 बरस के भेलै तऽ ई कीर्ति पासवान के पेशा करैत रहथिन से हुनकर सुगर चराएब। तो सुगर चरबै लए ई जाइत रहथिन बरेला चौर। पहिले चौर चाँचर होइत छलैए, तऽ ज्योति सुगर के छोड़ि दैत रहे आ पूजा पाठ में लागि जाइत रहे। गाय भैंस के छोड़ि दे लोग सब, अपन बच्चा सब पूजा पाठ में लग जाते रहे। शुरू से बाल सुलभ पूजा में से ही सब दिन रहला। तो हम ओहिठाम एकटा प्रसंग कहै छी जे कोना बच्चा सब पूजा पाठ करे ज्योति बरेला चौर में, कोन कोन चीज के वो शामिल करे पूजा पाठ में, तकर प्रसंग कहै छी। हो चिचहोर माटि कोड़ि के दुलरुआ हो, लैया मोती चूर हे बनाय। करमी के दल के हो ज्योति, तुलसी दल कही देलक चढ़ाय। करमी के फरक हो ज्योति, देलक हो मानिक चांद सुपारी बनाय। से आब हो आब राम राज, आब हो बरेला चौर में। ई भेलै अहाँके एकटा प्रसंग सुनेलहुँ अहाँके बरेला चौर में, जे मानिक चंद सुपारी तऽ नहि रहै ओहि समय। तऽ चिचोर माटि के वो मोती चूर के लड्डू बना लै छै। कर्मी के दल के से वो पानक पात बना दै छै, और कर्मी के फड़ के मानिक चंद सुपारी बना दै छै, आ नरकट काटि के ध्वजा गाड़ि दै छै, अपन धरिया खोलि के वो ध्वजा फहरा दै छै। ई कल्पना ज्योति के अयलै और ओहि तरह से वो पूजा करलक। वही समय में धर्मराज प्रकट भेले और हुनका कहलकै कि रे धर्मराज, अरे ज्योति, अहाँ पर हम खुश छी। अहाँ जाओ, 12 बरस बाद अहाँ धर्मक गवाह जब बनि जायत तो हम अहाँ के दरवाजा पर आयब, तकर बाद अहाँ के हमसे परीक्षा ली। कहलकै ठीक छै। ज्योति घर जाइ छै और खड़ी बन से खड़ आनि के
वृंदावन से बाँस आनि कऽ से गह्वर बनबै छै और गह्वर बना कऽ ओहिमे से देवताके स्थापित करै छै। आ धर्मराज जब 12 वर्षके बाद साधुके भेष धारण कऽ कऽ परीक्षा लैके लेल जाइ छै तऽ धर्मराज कहै छै जे हे ज्योति, एहि धर्मक अखन जे गाय वस्तु मिललक ईसभ, ई धर्मक गह्वरमे हम खायब, एहिमे हमरा बड्ड 7 दिनसँ भूखल प्यासल छी, हमरा एहिमे भोजन कराउ। कहलकै हम गह्वरमे भोजन नहि करायब। जे पुरुषके लेल हम ई गह्वर बनेलियै यऽ, दूबिके रस घोटि घोटि कऽ साधना कऽ कऽ ओ पुरुष जे एतै तखने हम से ओहिमे करेबै। लाख कहलकै, नहीं मानलकै वो। कहे हम जिद धऽ लेलकै धर्मराज, साधुके वेशमे रहथिन ओ, जे हम एहिमे भोजने करब। तऽ ज्योति कहलखिन कि जे गामके लड़का सबके छोड़ा सबके बुला कऽ लाते, बुला कऽ आनलकै आ कहलकै ई बाबाजी जे छौ ने बड़ बदमाश छै, ई कहै छै हम एही गह्वरमे भोजन करब, एकरा भगा ठाम से। सब छोड़ा सब मिलकर ओकरा कुत्ता हुला देलकै, भगा देलकै। ज्योति महाराज क्रोधमे आबि कऽ से धर्मराज महाराज ज्योतिके श्राप दऽ देलकै जे जो तोरा कुष्ठ फूटि जेतौ, तो हमरा अपमान केले, कुष्ठ फूटि जेतौ। बस ई बात कहि कऽ अलोपित भऽ गेलै धर्मराज महाराज। हिनका धीरे धीरे कोढ़िया काया भऽ गेलै और कोढ़िया कायासँ निवृत्तिके लेल ई गेलखिन केदली वन तपस्या करै। 12 वर्ष तक ओतऽ तपस्या केलखिन। तपस्या करैत करैत धर्मराजके साधनामे शरीर विलुप्त भऽ गेलै, कंकाल भऽ गेलै, माटिमे मिल गेलै। 12 वर्षके बाद धर्मराज फेर अबै छै, हुनका जागृत करै छै, जीवित करै छै। आ जीवित कऽ कऽ कहलकै हे ज्योति, अहाँके परीक्षा पूर्ण भऽ गेल, अहाँ पास कऽ गेलहुँ, आब अहाँ अपन चलू पोहपीपुर जन्मस्थान। तखन ज्योति महाराज अनेक टर्म कंडीशन राखै छै जे रास्तामे हम बहुतके श्राप दैत एलियै, सैनी गाछके श्राप देलियै, अपना बहिनके श्राप देने छियै, गंगाके श्राप देने छियै। सबके श्रापके मुक्ति अहाँ कराउ तखने हम गाम जायब आ बुझब जे अहाँ धर्मराज छी। सब टर्म कंडीशन हुनकर मानि लेलखिन। आ जहिना जहिना ओ कहलखिन जे एकटा परीक्षा लेलखिन धर्मराज। एक दिन तऽ धर्मराज परीक्षा लेलखिन ज्योतिके, आ एक समय एहन एलै जे ज्योतिए धर्मराजके परीक्षा लेलखिन। कहलकै जँ अहाँ सहीमे धर्मराज छी तऽ ये कूशके धोतीके खूँटमे से अहाँ दूधके अटकाउ। तब खोचड़ी बान्हलकै आ ओ खोचड़ीमे कहलकै दूध ढालू ओहिमे के, अगर एको बूंद दूध खसि पड़त तऽ हम पोहपीपुर नहि जायब, आ बुझब जे अहाँ धर्मराज नहि छी। तऽ कूशके खोचड़ीमे दूध भरल गेलै, दूध एको बूंद नहि खसलै। तखन हिनका विश्वास भेलै आ ओहिठामसँ जतेक श्राप देने रहै ज्योति महाराज, सब श्राप सबके मुक्त करैत केदली वन पुनः पहुँचला और फिर धन धान से जतेक हुनका छलैए कमी सब परिपूर्ण भऽ गेलै। एहिसँ की शिक्षा मिलै छै? आब संपूर्ण जीवनके गाथाके जे विश्लेषण करबै तऽ एकर साहित्यिक पक्ष, सांस्कृतिक पक्ष और धार्मिक पक्ष, 3टा पक्ष आबै छै। धार्मिक पक्ष जे सत्य मार्ग पर चलबाक चाहिए आदमीके, ओ बिना धर्म के मुक्ति नहीं मिल सकैए। धर्मराजके संसार से मुक्ति प्राप्ति करबाक लेल से 12 वर्ष तक केदली वनमे तपस्या करे चलि गेलै। अपन परिवारके छोड़ि देलकै, पत्नीके त्याग देलकै। तऽ त्यागके भावना
और साधना हुनकर जीवन के गाथा के एकटा महत्वपूर्ण अंग छै, पार्ट छै। दोसर, ज्योति गाथा के गावे के बाद आदमी के आत्मसंतुष्टि मिले छै, शांति मिले छै और एक आत्म उत्साह बढ़े छै। जेना अखन अहाँ देखलिए लाल जी के गबैत गबैत एकदम काने लागल, भाव विह्वल भऽ गेल। एतेक संसार, जबकि अनेक प्रकार के टेंशन में लोग जीवैए, आ ओहन स्थिति में जब भक्ति गाबऽ लागे छै तऽ सब कुछ बिसरि जाइ छै। ई एहिमे शक्ति छै। यह शक्ति मंडली के बांधने रहे छै, समाज के बांधे छै और ऐसे भाईचारा के भावना सेहो विकसित होइ छै। कहते हैं एहिमे सब तरह के जाति, समाज और समुदाय के लोग शामिल होइ छै। आब धीरे धीरे अगला क्लास के वर्ग के सेहो आदमी जुटा लगलै है। जेना एकटा हम देखलिए भगत सम्मेलन भेले रहे, ओहिमे से लाला कैस्ट के युवक 35 साल के युवक आबि कऽ से ओहिमे भाग लैत रहे मंडली में आ गाबैत रहे, बढ़िया से गावल के ओकरा से इंटरव्यू लेलिए। तो देखियो जे आब एकर प्रभाव एतेक समाज में व्यापक भऽ रहल छै जे सने सने आब अगला समाज सेहो एहि चीज के मान्यता देलकै है। विद्वान समाज सेहो गाथा के स्वीकृति प्रदान केलकै है। यह कारण छै जे हमरा पीएचडी अवार्ड भेलै और हम तकर बाद फिर आनो रिसर्च स्कॉलर ओहि पर पीएचडी केलकै है आ कऽ रहल छै। और हरेक गाम में अहाँके ई मंडली भेटत। जे गाम में चल जेबै वही गाम में, खास करके अहाँके कोशी अंचल में, सुपौल जिला में काफ़ी संख्या में आब तऽ एतेक कम्पटिशन भऽ गेलै, एक गाम में 2-2टा 3-3टा मंडली भऽ गेलै। तऽ एहि तरह के एहिमे कम्पटिशन आबि गेलै। और दोसर बात जे एहिमे कुछ आधुनिकता आबि गेलै। पहिने जे गायन होइत रहे ओहिमे केवल खैजड़ी के उपयोग होइत रहे, आब तऽ करीब 25 तरह के वाद्य यंत्र आबि गेलै है और वाद्य यंत्र पर से गायन होइ छै। एतबे नहीं, एहिमे डांस सेहो आबि गेलै। आब कतेक जगह देखलिए हम जे अब जेना ज्योति महाराज के मूर्ति बनायल जाइ छै, धर्मराज के मूर्ति बनायल जाइ छै, बेनी महाराज के मूर्ति बनायल जाइ छै मंडप में, आ ओहिठाम से गायन होइ छै। हनुमान जी बनै छै, हनुमान जी चारों तरफ नाचैत रहै छै। एतेक मनोरंजक बना देलकै है जे लोग अहाँके अष्टजाम में ओते नहीं जाइ छै देखे लए, जतेक भगत में आबै छै सुनै लए, देखे लए। अखन भगत शुरू भऽ जेतियै ने, रंगीन बैच, ओकरा कहै छै रंगीन बैच। तऽ रंगीन बैच जखन आबै छै तऽ लोग काज छोड़ि कऽ चल जाइ छै सुनै लए, देखे लए। एतेक मने आकर्षक और एतेक ओहिमे रुचिकर बना देलकै। तऽ ई जे आधुनिकता एलै है, ई आधुनिकता एक तरह से, एक दृष्टिकोण से भक्ति मार्ग के प्रशस्त सेहो कऽ रहल छै और दोसर तरह विकृति आबि गेलै। भक्ति के दृष्टि से आबै नहीं छै, आबै छै कोन चीज से मनोरंजन करे के लिए। तो एकर जे मूल पहलू छै भक्ति, वो भक्ति में नहीं जाकर वो साथ साथ मनोरंजन करै छै। जेना हमसब साहित्यिक पक्ष में जे कोनो कथा, कविता, उपन्यास के रचना करै छियै तऽ ओहिमे रस सेहो देल जाइ छै, तऽ रस परिपाक होइ छै, अलंकार योनि आबै छै। तहिना ई गाथा गायन जे होइ छै तऽ ओहिमे रस परिपाक देलकै है, मनोरंजन के तत्व के घुसेलकै है। तखन एहिमे लोक के रुचिगर लागै छै सुनै में, देखै में, और काफ़ी संख्या में लोग जुटान होइ छै। तऽ एकर पॉजिटिव और नेगेटिव दुनू पक्ष छै। कम से कम इहो बहाने तऽ आबि कऽ ई सुनै छै। भक्ति मार्ग में जानै तऽ छै जे ई ज्योति के रहे, बेनी के रहे, अंधो के रहे, और की कुछ न कुछ 10% सही
लेकिन ओकर सकारात्मक प्रभाव पड़ै छै समाज पर। या एकर अहाँके बतेलहुँ जे एकर जे उद्देश्य छै और समाज पर की प्रभाव छै। अहाँके सब चीजके छोड़ि कऽ आब कोनो काज हेतै, बच्चाके मुण्डन हेतै, कोनो संपिंडन कार्यक्रम हेतै अथवा उपनयन हेतै, तऽ सब काज या कोनो मनोतीज किनको छै कबुला पाती तऽ ओ भगैत करतै। कोनो बाल बच्चाके मुण्डन छै तऽ भगैत करतै, नहियो छै मुण्डन तऽ ओहुना उत्साहमे सेहो करै छै। अष्टजाम भागवत आब कम भऽ गेलैए, भगतके एकर प्रभाव एतेक बढ़ि गेलैए जे आब हर घरमे रामायण जेना रामचरित मानसके पाठ होइ छै ओहि तरह से आब भगतिके गायन शुरू भऽ गेलैए। तऽ काफ़ी विस्तार भेलै एकर भगतिके, और हमरा लागै छै जे रफ्तारमे बढ़ल जा रहल छै काफ़ी विस्तार हेतै। लेकिन एकर मूल गायन जे छै ओहि गायनके रिकॉर्ड केनाइ आवश्यक छै। अगर से नहि हेतै तऽ एकर जे मूल गाथा छै ओ गाथा विकृत भऽ जेतै और विलुप्तो भऽ जेतै। तैँ अहाँके हम बहुत बहुत धन्यवाद दै छी जे अहाँ बम्बइसँ आबि कऽ और एहि लोक गाथाके संरक्षित करबाक लेल अहाँ एतेक कठोर परिश्रम कऽ रहल छी। हमरा एहिसँ बहुत प्रसन्नता भेल और तैँ हम एहि आयोजनमे अहाँके सहयोग केलहुँ। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगला चरणमे काज हेतै, बातचीत हेतै।